जहां बोकारो स्टील के मुख्य प्रशासनिक गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में विस्थापित प्रेम महतो की जान चली गई, तो वहीं दर्जनों घायल हैं। लाठीचार्ज के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। लाठीचार्ज के बाद विधायक श्वेता सिंह और जयराम महतो धरने पर बैठ गए हैं, तो वहीं गुस्साए लोगों ने दोनों ही हाईवे को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको बोकारो की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाठीचार्ज के दौरान एक विस्थापित की जान चली गई है इस घटना में, और इस घटना के बाद विधायक श्वेता सिंह और जयराम महतो धरने पर बैठ गए हैं। तो बोकारो से ये बड़ी जानकारी हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। संघ के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आज आंदोलन के लिए। यहाँ से इधर से हमला हुआ है सीआईएसएफ का, हमारे बच्चे घायल हुए हैं। सूचना है कि एक बच्चे का मौत भी हुआ है। अप्रेंटिस संघ के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आज आंदोलन के लिए। यहाँ से इधर से हमला हुआ है सीआईएसएफ का, हमारे बच्चे घायल हुए हैं। सूचना है कि एक बच्चे का मौत भी हुआ है। अप्रेंटिस संघ की जो घटना लाठीचार्ज की बीएसएल प्रबंधन के माध्यम से हुई है, बहुत ही दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पहले भी हजारों बार धरना प्रदर्शन हुआ नौकरी की मांग को, लेकिन इस तरह से टारगेट करके कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ था। और जिस तरह से दर्जनों लोगों के सिर फटे हैं, स्पष्ट संदेश दे रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। मैं अविलंब जिला प्रशासन से मांग करता हूँ किसी न्यायिक जांच कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और आखिर जो लोग भी दोषी हैं, जिन्होंने इस तरह बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज करवाया, उनकी जांच हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। अप्रेंटिसशिप संघ और जो आश्रित संघ है स्टील प्लांट का, उसकी जो डिमांड है नौकरी की, उसे अविलंब पूरा करे, तभी मामला शांत होगा। नहीं तो माहौल की जो घटना। तो हमने आपको बयान भी सुनाया। इसके साथ ही लगातार हम पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी बैठे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और ये पूरा मामला बिगड़ता ही चला गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र बोकारो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुख करते हैं उनका। सुरेंद्र, किस तरीके से इस घटना को देखा जाए? अप्रेंटिस संघ के लोग धरना देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। उसके साथ ही अब जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि जल्द इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये पूरी घटना हुई, साथ ही ताजा तस्वीरें क्या कुछ घटना स्थल की है? सुरेंद्र, देखिए, आंदोलन करने का सभी को हक और अधिकार है। अपने नियोजन की मांग को लेकर जिस तरह से लगातार यह विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पूर्व में भी इन्होंने किया था और अनिश्चितकालीन धरने पर यह बैठे हुए थे। सुबह 7 बजे से ये सभी धरने पर बैठे हुए थे और सुबह से ही जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोग थे, इन्होंने लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोग आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट की और धीरे धीरे यह मामला शांत होता गया। और दिन से दोपहर में बीता, दोपहर में उन्होंने वहीं एडीएम बिल्डिंग के बगल में गैस चूल्हे पर खाना बनाकर खाया और समय लगभग 3 से 4 बजे के बीच में ऐसा हुआ कि जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोग हैं, लाठी डंडे और पत्थर से सीआईएसएफ और होमगार्ड के जवानों पर पथराव कर दिए, जिसके बाद सीआईएसएफ और होमगार्ड के जवानों ने बचाव में लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के दौरान भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे और इसी दौरान एक के युवक के साथ साथ कई लोग घायल हो गए, जिसमें बीजीएच में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक बीजीएच में एक युवक अभी भी सीरियस है और दर्जनों लोग घायल हैं। वहीं अगर हम बात कर ले तो सीआईएसएफ की ओर से 3 से 4 अधिकारी घायल है, वहीं होमगार्ड के जवान भी घायल हैं। ताजा स्थिति यह है कि बीएसएल के मेन गेट के समक्ष में बोकारो विधायक श्वेता सिंह धरने पर बैठी है, वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो भी धरने पर बैठे हैं और साथ साथ बीएसएल के तमाम गेट को बीएसएल के जो विस्थापित हैं उनके द्वारा जाम कर दिया गया है। न तो कोई अंदर से बाहर आ सकता है, न तो अंदर से कोई बाहर आ सकता है, न बाहर से कोई भीतर जा सकता है। और हम एक बात बताना चाहेंगे, जब
पहले से बोकारो मेन गेट पे जो बीएसएल का मेन गेट है वहां पर बोकारो विधायक धरने पर जी। बैठी हुई थी। जैसे ही जयराम महतो वहां पर आए उनका विरोध करने लगा गया और वहां उनका विरोध किया गया, हुटिंग की गई और साथ ही साथ उनके गाड़ी में लगे बोर्ड को भी कबाड़ दिया गया। हालांकि जयराम महतो ने साफ तौर से कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, कहीं का भी कोई भी विधायक हो, हम लोगों की आवाज उठाने के लिए आए थे। यहाँ एक युवक की मौत हुई है, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो विस्थापन के लोग हैं, इन लोगों को नियोजन मिले। और जयराम महतो ने एक बात और भी कही कि जो विस्थापित हैं, जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, यही इनका यह नतीजा है कि आज इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं श्वेता सिंह ने कहा कि मेरे क्षेत्र में किसी को आने का अधिकार नहीं है और जिस तरह से पूर्व में भी घटना घटी थी और सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा यहाँ पर जो लाइट को बंद करके पीटा गया था, तो उस समय यह नेता कहाँ थे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, बेटा मरा है, मैं एक माँ की तरह यहाँ पर डटी हुई हूँ और लड़ूंगी, हिम्मत से लड़ूंगी जब तक ये विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोगों को नियोजन नहीं मिलता। सुरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि विधायक श्वेता सिंह भी मौके पर धरने पर बैठी हुई हैं, साथ ही जयराम महतो भी मौजूद हैं। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, क्या डीसी वहां पहुंचे या फिर कोई और अधिकारी बातचीत करने के लिए? देखिए, वहां पर किसी तरह से कोई अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि लगातार बीएसएल के द्वारा यह बात कही जा रही है कि आप सभी आए, हम बैठकर बात करेंगे, लेकिन साफ तौर से बोकारो विधायक का कहना है कि हम बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। और जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सभी बीजीएच में वहां पर तैनात हैं। हम कह सकते हैं कि बीजीएच पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। एक युवक की वहां मौत हुई है, वहां पर भी काफी विस्थापित वहां पर बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो